पिछले वर्ष देश में गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने आगामी रबी सीजन के लिए 115 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नई किस्मों के भरोसे वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। संस्थान में आज से किसानों को गेहूं की नई किस्मों के बीज का वितरण शुरू किया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष संस्थान ने 113.29 मिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन किया था, जिसे बढ़ाते हुए इस बार 115 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में किसानों तक संस्थान की नई किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने के लिए आज से गेहूं का बीज दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई किस्मों के बीज लेने के लिए देश भर के 22,000 किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर संस्थान में किसान वैज्ञानिक संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को नई तकनीक के बारे में बताया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 17,000 किसानों के आने की उम्मीद है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि संस्थान ने केंद्र सरकार के पास 19 नई प्रजातियों का प्रपोजल भेजा था, जिसमें से केंद्र ने 13 अनुमोदित की हैं, जिनके जल्द ही रिलीज होने की संभावना है। गेहूं की अनुमोदित किस्मों में जौ की किस्म DWRV 137 भी शामिल है, जो छिलका रहित होने के साथ साथ पशु चारे के लिए भूसा भी देगी। निदेशक ने किसानों से कहा कि वे 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गेहूं की अगेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों का MSP बढ़ाया है। इसके साथ किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए गेहूं का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, इससे उन्हें काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही किसानों को गेहूं के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण संस्थान में दिया जाएगा। नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित शर्मा ने बताया कि नई किस्मों के बारे में जानकारी देते उन्होंने कहा कि किसानों के बीच BW 327 और DBW 371 की काफी मांग है। ये प्रजातियां बीमारी रोधी होने के अलावा बेहतर उत्पादन देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किस्मों को तैयार किया गया है। टोटल प्रोडक्शन पिछली बार जो लास्ट फाइनल एस्टीमेट आया है उसके हिसाब से रहा 113.29 मिलियन टन, जो कि एक रिकॉर्ड उत्पादन था। और अगले साल के लिए जो टारगेट दिया गया है हमें वो है 115 मिलियन टन का। और जैसा आप सबको विदित है कि अब थोड़े दिनों में गेहूं की बिजाई का कार्यक्रम शुरू होगा किसानों के पास, तो उनके कुछ सवाल होते हैं, हर बार वो जानने की कुछ कोशिश करते हैं, तो उनके कुछ सवालों के जवाब देंगे। और चूँकि इस बार के जो बीज वितरण है उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह के कई किसानों ने अपना इंडिकेशन दिया है कि वो आना चाहते हैं। तो ये एक मौका भी होता है हमें शोकेस करने का कि भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान किस तरह की गतिविधियों में रहता है और किसानों के किन चीज़ों पे वो बिंदुवार का कार्यक्रम करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो हम बहुत पहले से सभी किसान भाइयों को व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हमारे पोर्टल के ज़रिए हम बताते रहते हैं कि किन दिनों से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो साधारणतया ये सितंबर के द्वितीय पखवाड़े की शुरुआत में होता है। कि वो हमेशा ही तत्पर रहते हैं पता करने के लिए। कई लोग तो रात में भी फ़ोन आ जाते थे कि वो कब से आप बीज वितरण कर रहे हैं। तो जिस दिन हमारा पोर्टल खुलता है उसके तुरंत बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाती है और थोड़े दिनों में वो सारा सैचुरेट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले वो। कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? एग्जैक्ट 22,000 से थोड़े ज़्यादा है, 22,000 से थोड़े ज़्यादा है और करीब 17,000 के आसपास किसानों ने बीज के लिए अपना इंटेंट दिया हुआ है। उसके अंदर बीज वितरण में तो मतलब विशेष रूप से हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जितने भी संबद्ध वैज्ञानिक हैं वो वहीं ही रहें। जैसे पिछले बार भी हमने ये प्रयोग करके देखा था कि जब वो लाइन में लगे होते हैं बीज लेने के लिए, तो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक जो शस्य विज्ञान से हैं, जो 19 तारीख का जो प्रोग्राम है उसमें पंजाब के 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें A to M तक हैं, A से M तक जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं सब इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाब के 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे 20 तारीख में हमने रखे हैं। इसी तरह हमारे हरियाणा में भी, क्योंकि बड़ा राज्य सबसे ज़्यादा 80% किसान यहीं के रजिस्टर्ड हुए हैं, तो हमने इसको भी लगभग 4,000 किसानों को हमने आमंत्रित किया है 21 तारीख को, जिसमें 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, और जो बचे हरियाणा के 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 22 तारीख को हमने प्रोग्राम रखा है। अदर स्टेट्स में जो हमने 23 और 24 2 तारीख इस रखी हैं, क्योंकि दूर से किसान आएंगे, हो सकता है कि उसको 23 का टाइम न लगे, 24 का भी समय उसमें रखा गया है।
और जो हमारी महत्वपूर्ण किस्में हैं, जो इस बार हमने कुछ पोर्टल में भी चेंज किया था, जो जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए रिकमेंडेड है किस्में हैं उन्हीं को ही रखा गया है। जैसा उत्तर प्रदेश में स्पेशली रहता है, राजस्थान में 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि 2-3 तरह की किस्में यूज होती हैं। बुंदेलखंड रीजन में अलग होती है, या आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलग हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग है। राजस्थान में भी इसे कोटा और उदयपुर मंडल को छोड़कर बाकी एक नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में हम आते हैं, उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो आता है उसके लिए अलग अलग किस्में हैं। जो महत्वपूर्ण किस्में सबसे ज़्यादा जो बुक हुई है वो DBW 327। सबसे ज़्यादा किसान ने लगभग हमारा 350 कुंटल सीड था, जिसको 10 कुंटल के हिसाब से 10 किलो के हिसाब से हमने दिया, DBW 327। तो इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रही। और इसके बाद DBW 371 और DBW 372 3 महत्वपूर्ण किस्में जो उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा जो हमने इस बार एक नई किस्म जो हमारी आपकी मध्य क्षेत्र के लिए है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के जो मैंने बताया बुंदेलखंड, ये राज्य हैं, उनमें किसानों ने DBW 377 जो इसी साल आई है 377 करण बोल्ड के नाम से फेमस है, तो ये इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा वहाँ से मिली है। इसके अलावा जो हमारी किस्में बिहार और बंगाल के लिए और ईस्टर्न यूपी